फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स एसएससी के एग्ज़ाम्स पास हैं, सिर्फ 15 डेज बचे हैं। 1 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट है। तो हियर आई एम विद सम ट्रिक्स ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर एसएससी सीजीएल। मीन्स पेपर पास आ रहे हैं, इन 15 डेज में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों की रिपीटेशन से अवॉइड करना है, उन सब पे एक छोटा सा हमारा आज का टॉपिक जो हम आपको देने वाले हैं। दिस इज़ एंड लुक एट द बोर्ड, दिस इज़ डूज एंड डोंट्स 15 डेज फॉर एसएससी सीजीएल 2017। हमें पता है बहुत सारी मेहनत हुई है। ये 15 डेज ऐसे होते हैं सर जिसमें मेहनत की नहीं, सिर्फ समझदारी की ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क आप ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ स्मार्ट वर्कर। मीन्स आप इन 15 डेज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो करेंगे, कौन सी चीज़ ऐसी है जिनको अवॉइड करेंगे, तो 16वें दिन आपका पेपर बेटर नहीं सर बेस्ट होगा। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स के साथ आई एम हियर अरुणा शुक्ला फॉर यू ऑल गाइज। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। दिस इज़ द डूज। आप पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ों को देखते जाइए और सुनते जाइए मैं क्या कह रही हूँ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम टाइम ऑफ दीज 15 डेज। इन 15 दिनों के हर मोमेंट को, हर सेकेंड को हमें यूटिलाइज करना है। पढ़ के नहीं करना है, इंटेलिजेंट तरीके से करना है। या तो पढ़ना है, या तो रिवीजन करना है, या तो मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। इस तरह की चीज़ें हमें करनी है सर। अब देखिए, हमने आपको नीचे बताया भी है कि इन 15 डेज में आपको करना क्या क्या है। डोंट वरी, इट्स माई हेडेक। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट फॉर स्टडी। मैंने कहा कि पढ़ना नहीं है, डेफिनेटली पढ़ना नहीं है। मैं अभी भी सिर्फ स्टडी लिखी हूँ, पढ़ने की बात मैं आपसे बिल्कुल नहीं करूँगी। क्या कह रही हूँ मैं कि मेक अ टाइम टेबल। मुझे पता है कि आपने प्रिपरेशन किया तो आपका अभी तक एक टाइम टेबल रहा होगा, पर इन 15 डेज़ का टाइम टेबल सर बाकी टाइम टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा कि इसमें आपको पुरानी कोई भी चीज़ नहीं देखनी है। जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं उसका 3 जो है स्लॉट डिवाइड कर लीजिए। एक मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड देन इवनिंग या नाइट, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। सुबह उठना सर सेहत के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती 4 बजे उठिए, पर हाँ 6 बजे से ज़्यादा सोना भी सेहत के लिए हानिकारक है। मॉर्निंग में उठ जाना है। टी ब्रेकफास्ट जो भी आप करते हैं वो लेने के पहले और उठने के बाद में सर कोशिश करिए कि एक मॉर्निंग वॉक 15 मिनट और हाफ एन आवर की आपकी हो। इससे माइंड कंसंट्रेट होता है फुल डेज़ के लिए। अब पूरे दिन में सबसे पहला स्लॉट जो हमने मॉर्निंग का रखा, आप देख रहे हैं उसमें लिखा है फॉर मॉक पेपर्स। सर किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई से ज़्यादा मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मत सोचिए कि जब मेरा पूरा टॉपिक ख़त्म होगा तभी हम मॉक सॉल्व करेंगे। आपके टॉपिक्स ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं सर, और अगर अब आप मॉक नहीं करेंगे तो अब आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 15 डेज़ के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं आएगा सर। फिर हमारे पास नेक्स्ट ईयर आएगा और फिर 1 साल बैठ के मॉक लगाना बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो देखते हैं मॉर्निंग स्लॉट में आपको करना क्या है। एक मॉक पेपर सॉल्व करना है 1 आवर का। 1 आवर का मॉक पेपर सॉल्व करने के बाद आपके पास प्रॉपर टाइम बचेगा। आप उसके आंसर का एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो क्या मिस्टेक है, कौन से पॉइंट्स हमसे मिस हो रहे हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमें आता नहीं है और ऐसा कौन सा है जो आता है फिर भी गलत हो जा रहा है। समझ में आ रही है ना चीज़ें। तो जो आता है वो फिर भी गलत हो जा रहा है, तो उस पर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है सर कि अगर आता है तो गलत क्यों हो रहा है। क्यों अगर इसी हम 15 डेज़ में ये एनालाइज कर लेंगे कि वो गलत क्यों हो रहा है सर, तो 16वें दिन पेपर में वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं आता है उसको एक साइड में करते जाइए। जो गलत हो रहा है पहले आधे घंटे, शुरू के फर्स्ट हाफ आवर जो आप एनालाइज कर रहे हैं उसमें आप उन पोर्शंस को देखिए जो आपको आते थे पर आपसे बाई मिस्टेक हो गए, या मिस्टेकली कुछ एरर पॉइंट्स मैथ्स में या रीजनिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, या कोई चीज़ जीए में ऐसा होता है, जीके में कि आपने पढ़ा होता है पर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको याद नहीं आता। दिमाग में ये तो क्लिक करता है कि यार ये पढ़ा था, पर क्या पढ़ा था वो याद नहीं आता।
तो ये फर्स्ट हाफ आवर आप इसके एनालाइजेशन में लगाइए और सेकेंड हाफ आवर में आप उन पोर्शंस को कवर करेंगे जो आपसे छूट रहे हैं पेपर में, जो आपको नहीं आते हैं सर। क्योंकि अभी तो ये मॉक है, हो सकता है 4 सवाल ना आता हो, पेपर होगा 8 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो ना आते हो। तो इन 4 को कवर कर लीजिए ताकि अगला 4 अगर कुछ नया हो तो सिर्फ वही 4 छूटे, ये 4 आपसे ना छूटे। ये तो मॉर्निंग स्लॉट हो गया। इस एनालाइजेशन के बाद आप अपना मॉर्निंग सेशन ओवर कर सकते हैं। 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का एनालाइजेशन है। आफ्टर दैट जब आप वो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आवर में एनालाइज कर लीजिए तो फिर से एक बार पूरे पेपर को सॉल्व करिए। अब अपना प्रॉपर टाइम लेके सॉल्व करिए और अब देखिए कि आपसे क्या छूट रहा है। ये 3 घंटे का सेशन होगा। उसके बाद आप अपना लंच या बाथ शॉवर जो करना है आप नहा लो, खा लो, ठीक है, थोड़ा घूम लो, टीवी वगैरह देख लो, फ्रेश लो सर। 15 डेज आपका मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहना चाहिए सर। दूसरा सेशन आप शुरू कर लो 1 बजे से या 2 बजे से, ठीक है। दूसरे सेशन में देखिए यहाँ पे लिखा हो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर। सर एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। मैं कहूँ 80 से 90% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। एक प्रीवियस ईयर पेपर का सेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसमें भी सेम काम करना है। सेशन सॉल्व करने के बाद पूरे उस सेशन में पेपर सेट के सॉल्यूशन के बाद आपको उसका एनालाइज करना, ऑब्जर्वेशन करना है एंड देन आपका ये 3 घंटे जैसे सुबह के थे वैसे ही शाम को करने हैं। बस डिफरेंस इतना है, सुबह मॉक है और दोपहर में प्रीवियस ईयर पेपर है सर। आफ्टर दैट यू आर फ्री। इसके बाद जब आप फ्री होते हैं तो 1 से 2 घंटे का टाइम लें। ये 2 से 5 का सेशन आप रखें एंड आफ्टर दैट 1 to 2 आवर्स में आपको चाय लेनी है, स्नैक्स लेना है, जो भी आपको करना है। इसके अलावा सर ½ एन आवर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इस मेडिटेशन की ज़रूरत इसलिए क्योंकि सुबह से ऑलरेडी दिमाग थक रहा है और अभी मेडिटेशन नहीं होगा तो रात के सेशन के लिए दिमाग फ्रेश नहीं होगा सर। तो आ जाते हैं अब रात में आपको क्या करना है। तो अब आप पेपर सेट सॉल्व कर चुके हैं, ऑलरेडी आप चारों सेक्शंस कवर कर चुके हैं और अब आपको आ जाना है लास्ट में रिवीजन करने के लिए। रिवीजन जो भी जीके और इंग्लिश के रूल्स आपने पढ़ रखे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि अगले दिन जब आप मॉक करें तो वो मिस्टेक्स ना हो जो आज के पेपर में आपसे हो गई हैं। ये तो 1 दिन का शेड्यूल हुआ सर। इसके बाद नीचे लिखा हुआ रिवाइज द एंटायर सिलेबस यू हैव कवर्ड टिल नाउ। रिवाइज द एंटायर सिलेबस तक तो ठीक है, उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है? हैव रिकवर्ड टिल नाउ। सर उतना ही सिलेबस रिवाइज करिए जो अभी तक आपने रिकवर किया है या जो अभी तक आपने पढ़ा है। जो अभी तक आपने कवर नहीं किया है उसको बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है सर। नेक्स्ट सी लिखा हुआ है मेक अ प्लान स्ट्रैटेजी फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम। सर किसी भी पेपर को देने से पहले दिमाग में 2 प्लान होते हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ये होता है कि अगर पेपर मेरे मुताबिक आया तो क्या करना है। इफ़ द होल पेपर इज अकॉर्डिंग टू मी देन प्लान ए विल वर्क डेफिनेटली, बट इफ़ द पेपर इज डिफरेंट इन योर ओपिनियन प्लान बी विल वर्क। अब देखिए क्या है, प्लान ए में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से सेक्शंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, जो नहीं आते हैं वो नहीं करने हैं, वो डोंट्स में हम डिस्कस करेंगे। पर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रखना कि पेपर देखते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर दे। सर स्ट्रेटजी नहीं होती है तो पेपर देखते ही दिमाग बिल्कुल ब्लश हो जाता है, समझ नहीं आता आप क्या करें। तो क्या करें कि सिचुएशन ना हो, इतनी सारी मेहनत पे पानी फेरने का वक्त नहीं है सर। क्लियर है? एक प्लान ए और एक प्लान बी। प्लान ए अपने अकॉर्डिंग जो पेपर आएंगे उसके लिए, और प्लान बी कि अगर पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तो आप कौन कौन से सेक्शंस कर सकते हैं। एंड सर लास्ट में स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन हार्ड वर्क। ये डूज है सर, बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप कर रहे थे, अब उस पर विश्वास रखिए कि जो आपने किया है वो बिल्कुल अच्छा ही होगा, उसमें आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। सर हार्ड वर्क हमेशा रिजल्ट देती है, बस इस 15 डेज़ की स्मार्ट वर्क आपके हार्ड वर्क को और निखार के सामने लाएगी। देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। डोंट्स, सबसे पहली चीज़ कुछ नया नहीं पढ़ना है। डोंट ट्राई एनी न्यू बुक और डेटा। आई सेड हैंड्स ऑफ, किसी भी चीज़ से दूर रहें। ऐसी कोई भी चीज़ जो नई है उससे दूर रहें सर। जितना पढ़ा है वही रिवीजन करने का टाइम है। इस 15 डेज़ में कुछ भी नया पढ़ेंगे तो आपकी जो ऑलरेडी बनाई हुई आपके दिमाग की थ्योरम है, जो ऑलरेडी ट्रिक्स आपके दिमाग में है, वो मिस कर सकती हैं। तो कुछ भी नया अवॉइड करें, जो पुराना आपने पढ़ा है उसे ही रिवाइज करें। नेक्स्ट, अवॉइड ग्रुप ऑफ निगेटिव पीपल। सर ग्रुप स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट,
बट द ग्रुप ऑफ अ निगेटिविटी इज ऑलवेज बी हार्मफुल। निगेटिव लोगों से दूर रहें। निगेटिव मतलब उनके ऊपर माइनस का साइन नहीं है सर, दैट इज़ कि बंदा डीमोटिवेट बंदे आपके लिए हमेशा नुकसानदायक ही साबित होते हैं सर। बी पॉजिटिव, अभी मैंने कहा स्टे पॉजिटिव, तो स्टे पॉजिटिव के लिए ये भी जरूरी है कि निगेटिविटी से दूर रहा जाए, क्योंकि अगर हम निगेटिविटी के साथ है तो पॉजिटिवनेस आएगी ही नहीं। देन निगेटिव लोगों से दूर रहा जाए। निगेटिव लोग कौन से होते हैं? वो जिनका 3-4 साल से तैयारी कर रहा और नहीं हो रहा, और उनके दिमाग में फिट है बेटा तेरा भी नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहे। सर आपका जरूर होगा, जब आप ऐसे लोगों की सोच से दूर रहेंगे तब होगा। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। इट इज डोंट ट्राई टू बी एक्सपर्ट ऑफ एनी टॉपिक बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। किसी भी टॉपिक में मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतनी ही नॉलेज रखने की ज़रूरत है जितना हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। डन? मीन्स हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए, उस क्वेश्चंस में हमें पीएचडी नहीं करनी है। वी जस्ट नो द वे, डोंट ट्राई टू बी द एक्सपर्ट इन एनी टॉपिक। लेट्स सी, इसमें मैंने लास्ट में लिखा बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। मास्टर्स यानी एक्सपर्टनेस एंड कॉन्फिडेंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं तो हम उससे बेहतर कर लेते हैं, पर अगर हम ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो सर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और मैंने लास्ट में लिखा भी है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। पर उसके पहले एक टॉपिक है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। किसी से कंपेयर इसलिए मत करिए सर क्योंकि हर पर्सन अपने आप में यूनिक है। आप अपनी एबिलिटी से काम करेंगे, वो अपनी एबिलिटी से काम करेगा। आप खुद की एबिलिटी से ही पेपर सॉल्व कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें दूसरे का कोई भी योगदान नहीं होगा। हो सकता है दूसरा आपसे बेहतर हो, आपसे अच्छा हो सकता है आपसे खराब हो, पर आप कंपेयर करेंगे तो आप या तो डीमोटिवेट हो जाएंगे या तो हाई मॉरलाइज हो जाएंगे। हाई मॉरलाइज होने की कंडीशन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और डीमोटिवेट होने की कंडीशन में सर अभी मैंने कहा निगेटिविटी आ जाएगी, तो दोनों आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एंड लास्ट, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। कर्म करो सर, फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, ये तो गीता में भी कहा गया है। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स, जस्ट इफ यू वांट टू बी वरी देन वरी अबाउट दैट डे, द डे एट विच योर एग्जाम इज कंसर्न। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन के लिए वरी होना है तो होइए, लेकिन मैं तो कहूँगी उसके लिए भी ना होइए क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है सर। इसलिए बी कूल, बी काम, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। बी रेडी फॉर एग्जाम्स एंड बी रेडी फॉर दीज 15 डेज। एंड लास्ट में थैंक यू कहने के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगी सर, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सर सपने वही देख सकता है जिसके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं, और अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आई है यू कैन ड्रीम इट सर, डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड ओनली यू कैन डू इट सर। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेट एंड बी मॉरलाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।